वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने कोटक सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, आपका कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आपका एमसी चार्जेस ज्यादा लगता है, ब्रोकरेज ज्यादा लगता है, या फिर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपने रेफर के लिए सिर्फ अकाउंट ओपन किया है। तो ऐसे में अगर आप अपना कोटक सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और यहां पर आपको सर्च करना है कोटक सिक्योरिटीज। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन मिलेगा आपको कोटक सिक्योरिटीज का, यानी कि kotaksecurity.com वेबसाइट है इनका, या तो आप डायरेक्ट इसे भी सर्च कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाता है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको नीचे देखेंगे तो इनके प्लान भी शो कर जाते हैं। सबसे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, व्हाट्सएप का भी, कॉल एंड ट्रेड का भी ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो ऐसी मिली है कि उनमें आपको ईमेल के द्वारा बताया जाता है कि आपको सिर्फ एक ईमेल करनी है जिसके द्वारा आपका डीमैट अकाउंट है जो क्लोज कर दिया जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस है जो काम नहीं करता है। ईमेल से आपका अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आप फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पर आना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सपोर्ट का। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म डॉक्यूमेंट का, यानी कि आपको इसे डाउनलोड वाला ऑप्शन है जो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कि इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। जहां पर मैं आपको बताऊं वही यानी कि फॉर्म है, आपको डाउनलोड करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने दो तरह के फॉर्म आते हैं। सबसे पहला है कॉमन एसी अकाउंट क्लोजिंग, यानी कि कॉमन अकाउंट होता है हमारा जो कि इंडिविजुअल वाला होता है, और या फिर आपका रेजिडेंसी कॉमन अकाउंट है वो आप क्लोज करना चाहते हैं, या फिर आप एनआरआई अकाउंट है जो उसे क्लोज करना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्या है कि हमारा क्लोजिंग अकाउंट है जो इंडिविजुअल है, यानी कि हमने खुद के लिए अपना ओपन किया है। यानी कि आपको यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ है जो डाउनलोड हो जाती है। आपको इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। अब ये फॉर्म है जो हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। ठीक है, आपको ये वाला ऑप्शन है जो इस तरह के खुलकर आता है। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं वो फिल करनी है। दोस्तों डीमैट अकाउंट आप जब भी क्लोज करेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी जो होल्डिंग है या तो आप उन्हें क्लोज कर दें या फिर आप उन्हें किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ध्यान रखें कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, चाहे आपके में एक भी पैसा हो, तो आपको वो पैसा अपना विड्रॉल कर लेना है। इसके बाद अगर आपका माइनस बैलेंस है, मान लीजिए आपका माइनस 20 रुपए है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट में आपको 20 रुपए ऐड करने हैं। इसके बाद आपको टोटल जो आपका माइनस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका जीरो होल्डिंग यानी कि आपका बैलेंस हो जाता है। तो आपको अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस ना तो होना चाहिए ना ही माइनस में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका ज्यादा बैलेंस है तो आप उसे विड्रॉल कर लीजिए। कोई भी होल्डिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पोजीशन वहां पर एक्टिव नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बेंच यानी कि ब्रांच है जो आपकी कोटक सिक्योरिटीज की या महिंद्रा की, आपको वहां पर जाना है और अपने फॉर्म है जो वहां पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये 5 या 6 के दिन के अंदर, जो कि वर्किंग डेज होते हैं बैंक का, उसके अंदर आपका डीमैट अकाउंट है जो क्लोज कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन तरीका है दोस्तों। ईमेल के द्वारा आप इसे क्लोज नहीं कर सकते हैं, मैंने कई बार ट्राई किया है। आपको ये सिंपल सा फॉर्म डाउनलोड करना है, अपनी क्लाइंट आईडी या फिर आपका जो भी आईडी होती है यहाँ पर लगानी है आपको। केवाईसी के अंदर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आपके इसके साथ भी आपको आधार कार्ड की डिटेल लगानी होगी। इसके बाद सब में आपको सिग्नेचर करना होगा। नीचे आपको यहाँ पर भी सिग्नेचर करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसमें भी अपना सिग्नेचर अपलोड करके या फिर आपका सिग्नेचर है जो यहाँ पर करके जमा करना होता है अपने नियरेस्ट ब्रांच में। ठीक है।